नमस्ते। आखर हिंदी समूह के इस पठन श्रृंखला में मैं प्रेमिका लता आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, यदि आप अभी हाल ही में हमारे साथ जुड़े हैं तो मैं आपको बता दूं कि आखर हिंदी समूह अब YouTube पर भी आ चुका है। आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के इस पठन श्रृंखला में मैं साईं बाबा उपन्यास के 8वें भाग के 8वें और 9वें दृश्य का पठन करने जा रही हूँ। दृश्य 8। जिस दिन बाबा साहेब की चिट्ठी बेटे को मिली, उसी दिन बाबा साहेब को अपने बेटे की भी चिट्ठी मिली। बाबा की लीला देखकर दोनों की आंखें बहने लगी। निरीह पश्चाताप से उनका मन शुद्ध होने लगा। प्रतिमा पूजन पर बाबा साहेब के मन का संशय भी अब नष्ट होने लगा। मन की भावना जिस वस्तु पर होती है वहां भगवान का वास होता है, इसका अनुभव उनको हुआ था। बाबा का महात्म्य और भी दृढ़ हुआ था। हर एक के जीवन में बाबा बड़ी सूक्ष्मता से प्रवेश करते हैं, हस्तक्षेप कर उनको नैतिकता और मार्मिकता के मार्ग पर ले जाते हैं। इसके भी उनको दर्शन हुए थे। दोनों ने बाबा को प्रणाम किया। दृश्य 9। शिरडी के भोजनालय में माँ और बेटे भोजन कर रहे थे। जहाँ वे रहा करते थे वहाँ रसोई बनाने के लिए बर्तन आदि नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपने खाने का प्रबंध अन्यत्र किया था। भोजन का समय होते ही दोनों भोजन गृह गए। माँ ने अपनी थाली परोस ली और शांति से भोजन करने की खातिर वह बाहर आकर बैठ गई। बेटा अभी थाली परोस ही ले रहा था। माँ अपना पहला कौर ले ही रही थी कि तभी एक भूखा कुत्ता उसके सामने आकर खड़ा हुआ। उसको ऊपर से नीचे की ओर वह आशा से देखने लगा। उस मरियल कुत्ते को देखते ही समझ में आ रहा था कि वह कई दिनों से भूखा है। उसकी हड्डियां उभरी हुई थी। उसको देखकर माँ को दया सी आ गई और उसने अपने मुंह तक लिया निवाला कुत्ते के सामने डाल दिया और रोटी भी दे दी। उतना खाकर वह कुत्ता चला गया। जाते समय अपनी पूंछ हिलाकर कृतज्ञता ज्ञापित करना भूला नहीं। माँ को संतोष हुआ। उसने दूसरा कौर लिया ही था कि तभी कीचड़ से लथपथ एक भूखा सुअर दौड़ता हुआ वहां पहुंचा और अपना सिर उठाकर याचना करने लगा। इसकी भी हालत उस श्वान जैसी ही थी। उस माँ का दिल भर आया। उसने थाली का पूरा खाना सुअर को दिया और खाली थाली लेकर भोजन गृह की ओर मुड़ी। वह सुअर भी तृप्त होकर किसी बाड़ी में गायब हो गया। बेटे का खाना खत्म हुआ था। माँ भूखी है इस बात का उसे पता नहीं था। उसने माँ से आकर पूछा, माँ खाना खा लिया? जी। फिर बाबा के दर्शनों के लिए चले? हाँ चल, समय भी हो चला है। दोनों द्वारका माई के पास आए। दर्शन लेकर वह मस्जिद में थोड़ी दूरी पर जाकर बैठ गए। ऐसे वक्त साईं लोगों को कुछ न कुछ ज्ञान की अध्याय की बातें बताते रहते थे। लोग शांत बैठे थे। सबका ध्यान बाबा की ओर था। बाबा कहने लगे, आज मैं तृप्त हूँ, मेरा पेट भर गया है। और आपको पता है आज मुझे किसने खिलाया है? लोगों ने न में सिर हिलाया। तरखड़ की माँ ने। मैं? वह हड़बड़ाई। हाँ माँ, तूने ही मुझे खिलाया है। सबकी नजरें उसकी ओर मुड़ी। वह बेचारी हड़बड़ा गई। उसकी समझ में कुछ नहीं आया। उसे लगा बाबा कोई मजाक ही कर रहे होंगे। बाबा, आप तो कुछ भी कहते हैं, उसने हंसकर कहा। बाबा गंभीर थे। माँ, मैं कुछ भी नहीं कह रहा और मजाक भी नहीं कर रहा। जो सच है वही कह रहा हूँ। पर बाबा, माँ, आज तूने मुझे खाना खिलाया है, इस कारण गले तक मेरा पेट भर गया है। प्राण भूख से व्याकुल थे, तूने उन्हें तृप्त किया। ऐसा हमेशा करना चाहिए। यही त्याग भाव काम आता है। अरे माँ, तू भ्रम में मत रह, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। इस मस्जिद में बैठकर अगर झूठ बोला ना तो अल्लाह मुझे सजा देगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखो कि यदि कोई भूखा आपके सामने आ जाए तो पहले उसे रोटी दें, फिर खुद खाएं। माँ और भी हड़बड़ा गई। लोगों की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। माँ ने हाथ जोड़कर कहा, साईं समर्थ,
मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। आपकी बातों का कोई भी अर्थबोध मुझे नहीं हो पा रहा है। बाबा, मैंने आपको खिलाया, कैसे संभव है ये? मैं खाने के लिए खुद किसी पर निर्भर हूँ। हम दोनों माँ बेटे पैसे देकर बाहर खा रहे हैं, फिर मैंने आपको कब खिलाया? बेटा भी चकरा गया। हंसकर बाबा ने कहा, माँ, मेरे सवालों का सही जवाब देना। जी। तुमने आज खाना खाया? नहीं। क्यों? क्योंकि जब मैं खाना खा रही थी कि तभी एक भूखा कुत्ता आया। मैंने आधा खाना उसे खिलाया। फिर जब मैंने दूसरा कवर उठाया कि तभी एक भूखा सुअर आ गया। मैंने शेष खाना उसको खिला दिया। बेटे समेत सभी सन्न रह गए। माँ के चेहरे पर कोई ऐसा भाव नहीं था कि उसने कुछ असाधारण काम किया है, पर वह जरूर समझ रही थी कि कुछ भिन्न घटित हुआ था। बाबा की आंखों में आनंद अश्रु भर आए। माँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, जो कुत्ता तुम्हारे पास आया था उससे मेरी एकात्मता है, और उस कीचड़ से लथपथ सुअर से भी मेरी एकात्मता है। मैं ही हर जगह हूँ। कुत्ता, बिल्ली, कीट पतंग, हर किसी में मैं ही हूँ। कभी मैं श्वान, कभी सुअर, कभी गाय, कभी बिल्ली, कभी चींटी, ऐसे कई अनगिनत रूपों में मैं संसार में भटकता रहता हूँ। हर प्राणी जो मुझे देखता है मुझे प्रिय है। भेद बुद्धि का त्याग कर मेरी भक्ति कीजिए। बाबा की अमृतवाणी सुनकर सब धन्य हो गए। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। बेटा भी गदगद हो उठा। मैं एक महान माता के उदर से पैदा हुआ हूँ, इस बात की उसे खुशी हुई। फिर बाबा ने उनको अपने गांव जाने की अनुमति दी। उनका जीवन सार्थक हुआ। धन्यवाद।